हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था। किसके लिए निकाला था? हाफ डिस्क के लिए निकाला था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसके लिए? सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। क्या है? अब ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। देखो, दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। जब भी आप होलो हेमिस्फीयर की बात करते हो, होलो मतलब खाली है, तो उसका जो मास डेंसिटी होगा उसके सरफेस पर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में, किस केस में? सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में जो मास डेंसिटी हम लेते हैं वो वॉल्यूम मास डेंसिटी हम लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसका मतलब इसके अंदर भी मास फैला होगा। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें मालूम है पहले वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल मास, टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, टोटल मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना होगा? m। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? कैपिटल M। ठीक है, इसकी रेडियस r सब डिनोट दे रखी है। ठीक है, मैंने एक क्या ली? सर्कुलर प्लेट ली, एक छोटा, जिसका मास क्या है? इस सर्कुलर प्लेट का मास क्या है? इस सर्कुलर प्लेट का मास क्या है? इस सर्कुलर प्लेट का मास क्या है? dm है। dm की मास की मैंने एक सर्कुलर प्लेट ली या डिस्क ली। ठीक है, उसकी मोटाई कितनी है? dy। अच्छा, सेंटर से, हेमिस्फीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? y डिस्टेंस पर है। सारी चीजें यहां पर लिख रखी है। ठीक है, सिग्मा, इसमें जो है रो। ठीक है, इसकी मास डेंसिटी लिखनी है तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा? इसका मास कैपिटल M डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 2/3, 2 ऊपर नीचे 3 पाई R क्यूब। ठीक है, ये इसकी रो, रो मतलब इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, अब इस छोटे से मास, इस छोटे से मास dm क्या होगा? रो मल्टीप्लाई क्या? छोटा सा वॉल्यूम, इस सर्कुलर प्लेट, इस सर्कुलर डिस्क का छोटा सा वॉल्यूम, इस सर्कुलर प्लेट का छोटा सा वॉल्यूम क्या होगा? इस सर्कुलर प्लेट का छोटा सा वॉल्यूम क्या होगा यार? छोटा सा वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस तो एरिया ऑफ डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या है? dy। अरे विड्थ तो dy। ठीक है, यह आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको dm भी मालूम है। अब आपको एक चीज और, मैं जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे ना तो आपके पास ये r आ जाएगा। देखो, पाई आर स्क्वायर है ना यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर है। अच्छा देखो, जब आप इस पर आप कन्वर्ट करोगे तब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को क्या करोगे? इस आर, ये आर स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल आर है ना, तो पाइथागोरस ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है तो क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? अरे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यार? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सारी चीजें करते रहो भाई। इक्वेशन नंबर क्या है? ये इक्वेशन नंबर 3, ये पहली, ये आपका दूसरी। ठीक है, दूसरी आ गई है और ये आपकी फर्स्ट थी। तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर
लिखती है, तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, YCOM। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो छोटे से मास dm को y डिस्टेंस पर डिवाइड बाय इंटीग्रेट डिवाइड dm। dm क्या है, टोटल मास। फॉर्मूला डालना है, खाली फॉर्मूला डालना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करूंगा मैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन। ठीक है, पेन ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप इंटीग्रेट करोगे, आप छोटे मास dm को इंटीग्रेट करते जाओगे तो आपके पास पूरी सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा। तो टोटल मास 1 डिवाइड बाई m, इंटीग्रेट कर दो dm, और ये हो गया आपका y। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, वैल्यूज पुट करो। तो YCOM हम जब निकालेंगे तो 1/m इंटू, ठीक है, अब dm की वैल्यू क्या है, रो पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो रो पाई आप कांस्टेंट आ जाएगा, तो रो पाई बाहर बचा आपके पास r स्क्वायर dy। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो r स्क्वायर dy। r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। ठीक है, और y dy, तो y dy। ठीक है, अब करो नोट 3, आगे फर्दर सॉल्व करोगे आप इसका, तो YCOM की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1/m। रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू क्या है, 3m डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, इसको पार्ट्स में करोगे तो यहाँ से आएगा r स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना आएगा y dy, माइनस करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा y स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा y क्यूब का इंटीग्रेशन dy। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक से इंटीग्रेशन हम लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके लिमिट्स क्या होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी, y को हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके कैपिटल R, जीरो से क्या लेके कैपिटल R, जीरो से लेके क्या कर रहे हैं कैपिटल R, तो जीरो से लेके कैपिटल R, जीरो से लेके कैपिटल R। ठीक है, जीरो से लेके क्या कर रहे हैं कैपिटल R, जीरो से लेके क्या करते हैं कैपिटल। अब इसमें जो चीज कट रही काटो, m से m कट गया, 5 से 5 भी कट गया। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास क्या बचा, YCOM इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, बचा है 3/2 R क्यूब मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर बाहर बचा, और लिमिट्स डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आएगा R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस के यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, R4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो तेजी में करना है आपको ये चीजें। ठीक है, इस तरीके से आएगा यहाँ पर। अब फर्दर आप इसको क्या करोगे, पीछे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो YCOM के लिए 3, तो YCOM हमारे पास क्या था, YCOM हमारे पास था 3 डिवाइड बाई 2 R क्यूब मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में क्या था भाई, अच्छा R4 डिवाइड बाई 2, अच्छा R4 ठीक है, तो क्या था आपके पास R4 डिवाइड बाई 2 माइनस के R4 डिवाइड बाई 4, ये आपका था। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, YCOM हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 R क्यूब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2R4, अरे 2R4 और माइनस के R4, तो यहाँ से आएगा हमारे पास R4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो YCOM की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, YCOM की वैल्यू क्या आएगी, देखो काटना पड़ेगा इसका, क्या आएगी हमारे पास 3R डिवाइड बाई 8। ठीक है, अच्छा इसको काटते हैं ना पहले, तो ये 3 से पावर 3 से ये पावर कट जाएगी। ठीक है, अब आपके पास आएगा ये 3R बाई 8, 3R। ठीक है, क्या आएगी आपके पास YCOM की वैल्यू 3R बाई 8।
तो बेसिकली यही आता है किसके लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए उसका वाई कोऑर्डिनेट हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई कोऑर्डिनेट कितना आता है, 3R डिवाइड बाई 8, 3R डिवाइड बाई 8, ठीक है। बाकी जो होलो स्फीयर के लिए, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर पर कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कीप लाइक, कीप शेयर एंड कीप सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।